अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक करेंगे मैटर। अब हमारी बेसिक डेफिनेशंस स्टार्ट हो रही हैं। आज हम मैटर के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता है कि मैटर क्या होता है? मैटर को हम सिंपली डिफाइन करते हैं कि हर वो चीज़ जिसके पास मास हो और वो जगह घेरे, वो तमाम चीज़ें जिनके पास मास है और वो जगह घेरते हैं, हम उन्हें मैटर कहते हैं। तो हम कहते हैं मैटर कहते हैं जिसके पास मास हो और वो जगह घेरे। इन दो कंडीशंस को पूरा करने वाली चीज़ हमारे पास मैटर है। जैसे कहा गया कि मैटर इज़ ऑल अराउंड अस, इनके हमारी सराउंडिंग में मैटर है। एयर जो आप साइंस लेते हैं, बुक जिसको आप पढ़ रहे हैं, और स्टफ जो आप टच कर सकते हो, सी देख सकते हैं, वो सब का सब मैटर है। कह रहे मैटर को हम सिंपली डिफाइन करते हैं हर वो चीज़ जिसके पास मास हो और वो जगह घेरता हो, उसे मैटर कहा गया, उसे मैटर किया गया। तो मैटर के लिए आपके पास दो चीज़ों का होना ज़रूरी है। एक, मैटर के लिए आपके पास मास होना चाहिए। अगर कोई ऑब्जेक्ट मास रखता है तो भी वो मैटर है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाई स्पेस रखता है तो वो भी क्या है आपके पास, वो भी आपके पास मैटर है। तो मैटर के लिए मास का होना और ऑक्यूपाई स्पेस का होना ज़रूरी है। अब देखें, अगर हम बात करें तो हमें पता है कि 3 कॉमन स्टेट मिलती है हमारे पास मैटर की। मैटर की हमारे पास 3 कॉमन स्टेट हैं। एक सॉलिड है, एक लिक्विड है और एक गैस है। यानी कि हमारे पास कॉमन स्टेट ऑफ मैटर हमारे पास 3 हैं, एक सॉलिड, एक लिक्विड और एक गैस। और हम ये कहते हैं कि प्लाज्मा को हम कंसीडर करते हैं फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, है ना। मैटर की जो चौथी हालत है वो प्लाज्मा है। इसे हम चौथी कहते हैं, फोर्थ स्टेट कहते हैं, लेकिन ये कॉमन स्टेट ऑफ मैटर में नहीं आती। कॉमन स्टेट ऑफ मैटर आपके पास 3 ही हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। कॉमन स्टेट ऑफ मैटर वो स्टेट होती हैं जो आपको अपने सराउंडिंग में आसानी से मिल जाए, आम हो आपके पास। अगर घर में पानी है, वाटर है आपके घर में, तो ये वाटर लिक्विड है। आपके घर में कुर्सी है, टेबल है, ये क्या है आपके पास, ये सॉलिड है। आपके घर में गैस आती है, ये गैस है जो आपकी, तो अब ये कॉमन स्टेट है। लेकिन प्लाज्मा कॉमन स्टेट में शामिल नहीं होती। तो मतलब ये, अगर आपसे कोई पूछे कि कॉमन स्टेट्स ऑफ मैटर बताओ, तो आप 3 बताएंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अगर कोई पूछे आपसे कि स्टेट ऑफ मैटर बताओ, तो आप 5 बताएंगे। लेकिन अभी यहाँ हमारे यहाँ 4 लिखी हुई हैं। तो हमने कहा कि मैटर कहते हैं हर वो चीज़ जिसके पास मास हो और वो जगह घेरता हो। जैसे आपके घर में बुक मैटर है, आपके घर में चेयर मैटर है, वाटर भी मैटर है, शुगर आती है वो भी मैटर है, टी वो भी मैटर है, मिल्क वो भी मैटर है। तो आपके सराउंडिंग में मैटर है। तो हर वो चीज़ जो जगह घेरे और वज़न जगह घेरे और मास रखे, उसे मैटर कहा गया। मैटर की कॉमन 3 स्टेट है हमारे पास, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और हमारे पास प्लाज्मा इसकी 4th स्टेट है। अब ये कह रहे हैं कि द डिफरेंस स्टेट ऑफ मैटर आर ड्यू टू डिफरेंस एनर्जी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। कह रहे हैं डिफरेंट स्टेट होने की वजह यह है कि हर स्टेट के अंदर जो एनर्जी है वो डिफरेंस है, उसमें डिफरेंस है। मिसाल के तौर पर सबसे कम एनर्जी सॉलिड के अंदर होती है, उससे ज़्यादा एनर्जी लिक्विड के अंदर होती है, उससे ज़्यादा एनर्जी आप दोगे तो गैस में दोगे, उससे ज़्यादा प्लाज्मा में दोगे। देखें, ये हमारे पास सॉलिड था, आपने इसको एनर्जी दी, ये चेंज हो गया लिक्विड में,
तो अब लिक्विड के पास सॉलिड से ज़्यादा एनर्जी है। आपने सॉलिड को हीट किया, ये चेंज हो गया गैस में। अब गैस के पास सॉलिड और लिक्विड दोनों से ज़्यादा एनर्जी है। आपने गैस को होल लिया, ये चेंज हो गया प्लाज्मा के अंदर। अब प्लाज्मा के अंदर सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों से ज़्यादा एनर्जी है। तीनों से ज़्यादा एनर्जी प्लाज्मा के अंदर है। तो ये जो डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर हैं, ये डिफरेंस ऑफ एनर्जी की वजह से हैं, और ये डिफरेंस ऑफ एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। यानी कि सबसे कम सॉलिड में, सबसे कम, उससे ज़्यादा लिक्विड में, उससे ज़्यादा गैस में, उससे ज़्यादा प्लाज्मा के अंदर है। तो ये हमारे पास स्टेट ऑफ मैटर आ गया। तो अब स्टेट ऑफ मैटर आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, कोई नई चीज़ मैंने ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं समझाया। मैटर के बारे में, मास और जगह घेरें। अब हम चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पे। मैटर की बात हम करें तो मैटर हमें दो फॉर्म में मिलता है। मैटर हमें दो फॉर्म में मिलता है, एक प्योर फॉर्म में मिलता है और एक मिलता है आपको इम्प्योर फॉर्म के अंदर। मैटर आपको दो फॉर्म में मिलता है, एक प्योर फॉर्म के अंदर, एक इम्प्योर फॉर्म के अंदर। प्योर फॉर्म के अंदर जो मैटर मिलता है आपको, उसे कहा गया है सब्सटेंस। क्या कहा गया है? सब्सटेंस कहा गया है। और इम्प्योर फॉर्म में जो आपको मैटर मिलता है उसे कहा गया है मिक्सचर। तो मैटर की दो फॉर्म, एक प्योर फॉर्म, एक इम्प्योर फॉर्म। प्योर फॉर्म में जो आपको मैटर मिलता है उसको केमिस्ट्री में सब्सटेंस कहा गया, और जो इम्प्योर फॉर्म में मैटर मिलता है उसको आपने मिक्सचर कह दिया। यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो देखें, हमने सब्सटेंस को टू में क्लासिफिकेशन की, एक सब्सटेंस और एक मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस की कंपोजिशन डिफरेंट होती है, यानी कि ये होमोजीनियस इन नेचर होता है, जबकि मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस की कंपोजिशन वेरिएबल होती है। क्या होती है? वेरिएबल होती है। इसकी कंपोजिशन फिक्स होती है, इसकी कंपोजिशन क्या होती है? वेरिएबल होती है। फिर इस सब्सटेंस को मज़ीद हमने दो में तकसीम किया, एक हमने कहा एलिमेंट और एक हमने कहा कंपाउंड। एलिमेंट भी एक सब्सटेंस है, एलिमेंट एक सब्सटेंस है, और कंपाउंड भी एक सब्सटेंस है। दोनों सब्सटेंस है हमारे पास। और मिक्सचर को भी हमने दो में तकसीम किया, एक को हमने कहा होमोजीनियस मिक्सचर, एक को हमने कहा हेटेरोजीनियस मिक्सचर। तो क्लासिफिकेशन समझ में आई। मैटर की दो फॉर्म है, एक प्योर फॉर्म, एक इम्प्योर फॉर्म। प्योर फॉर्म को सब्सटेंस कहा जाता है और इसकी फिक्स कंपोजिशन होती है। इम्प्योर फॉर्म को मिक्सचर कहा जाता है और इसकी वेरिएबल कंपोजिशन होती है। जो सब्सटेंस है हमारे पास दो तरह के हैं, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड है। और हमारे पास मिक्सचर भी दो तरह के हैं, एक होमोजीनियस मिक्सचर है और एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर है। फिर अगर बात करें हम, तो हमारे पास एलिमेंट भी चार तरह के हैं। एलिमेंट भी आपके पास चार तरह के हैं। एक एलिमेंट जो आपके पास, मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक एलिमेंट आपके पास है मैटर, दूसरा आपके पास है नॉन मेटल, तीसरा आपके पास है मेटलाइट, फोर्थ आपके पास है नोबल गैसेस। तो आपके पास टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स भी चार तरह के हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलाइट, नोबल गैसेस। तो हमने कहा सब्सटेंस की दो क्लासिफिकेशन की हमने, एक एलिमेंट, एक कंपाउंड। एलिमेंट भी दो तरह के हैं हमारे पास, चार तरह के हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलाइट, नोबल गैसेस। कंपाउंड हमारे पास हैं दो तरह के, अगर हम देखा जाए तो एक कहते हैं आयनिक कंपाउंड और एक को कहते हैं कोवलेंट कंपाउंड। तो कंपाउंड भी आपके पास दो तरह के हैं। इस वीडियो में मैं आपको इनकी तफसील नहीं समझा रहा, डिटेल में लेके नहीं जा रहा कि सब्सटेंस क्या है, मिक्सचर क्या है, एलिमेंट क्या है, इसलिए क्योंकि हम इसे आगे पढ़ेंगे कि सब्सटेंस क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है और
होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस क्या होते हैं, ये हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। मैंने यहाँ सिर्फ आपको क्लासिफिकेशन समझाई है कि हमने मैटर को किस तरह डिवाइड किया, सही ना। हम ये भी कह सकते हैं कि हमने मैटर को डिवाइड किया, अगर हम बात करें पूरे की, तो हमने मैटर को डिवाइड किया फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पर और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पर। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पर आपके पास सॉलिड, लिक्विड और गैस हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पर आपके पास सब्सटेंस और मिक्सचर हैं। तो ये भी कह सकते हैं आपके सब्सटेंस कि आपने मैटर को फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पर सॉलिड, लिक्विड, गैस में क्लासिफाई किया, और आपने मैटर को केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पर सब्सटेंस और मिक्सचर में क्या किया, डिवाइड किया, क्लासिफाई किया। तो अगर हम इस पूरे लेक्चर का खुलासा देखें तो हम ये कह सकते हैं क्या कि मैटर वो है जिसके पास मास हो और वो जगह घेरता हो, वो मैटर है आपके पास। दूसरा, मैटर की कॉमन स्टेट 3 है हमारे पास, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और ये स्टेट ऑफ मैटर डिपेंड करती है डिफरेंस ऑफ एनर्जी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, सही है। फिर हमने कहा अगर मैटर की क्लासीफाई करें तो मैटर को हमने डिवाइड किया 2 में, एक को हमने कहा प्योर फॉर्म, एक को हमने कहा इम्प्योर फॉर्म। प्योर फॉर्म को हमने सब्सटेंस कहा, इम्प्योर फॉर्म को हमने मिक्सचर कहा। हमने कहा सब्सटेंस भी 2 में डिवाइड हैं, एक को कहा हमने एलिमेंट, एक को हमने कहा कंपाउंड, और मिक्सचर भी 2 में डिवाइड हैं, एक को हमने कहा होमोजीनियस मिक्सचर, एक को हमने कहा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हमने कहा एलिमेंट भी 4 तरह के होते हैं, एक मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, नोबल गैसेस होती हैं और मेटालाइट होते हैं। और हमारे पास कंपाउंड भी 2 तरह के होते हैं, एक आयनिक होते हैं, एक कोवलेंट होते हैं, और होते हमारे पास ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होते हैं। ये हमने बताया मैटर की क्लासिफिकेशन की। और हमने कहा कि हम बात करें प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पर, तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पे हमने सॉलिड, लिक्विड, गैस को डिवाइड किया, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पे हमने सब्सटेंस और मिक्सचर को डिवाइड किया। सब्सटेंस की फ़िक्स कंपोजिशन होती है और जो मिक्सचर है इसकी फ़िक्स कंपोजिशन नहीं होती। ये मैंने आपको बताया सबका सब कंपाउंड के बारे में कि कंपाउंड आपके पास है क्या, और कंपाउंड मैं बताया आपको सबका सब एलिमेंट के बारे में, मैटर के बारे में कि मैटर है क्या, और मैटर कहते किसे हैं, मैटर की क्लासिफाई कैसे किया गया, किस बुनियाद पे किया गया। अगर आपका कोई सवाल हो इस टॉपिक के एतबार से तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अगर मेरे आपको वीडियो पसंद आ रही हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।